दोस्तों, तुर्क ड्रामा इंडस्ट्री में इस वक्त 3 बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं और यकीन मानिए कि ये खबरें फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। क्या वाकई ही ड्रामा सीरीज महमद फ़ातिल और सुल्तानी का सीज़न 3 अपने आखिरी लम्हात की तरफ जा रहा है और इसके बाद क्या सीज़न 4 आएगा या नहीं? क्या महमद बुज़दाह के पिछले 8 से 10 सालों की कम तरीन रेटिंग कुरैश खान के भी अचानक बंद होने की वजह बन चुकी है? और क्या इस सीरीज़ का भी सीज़न 2 वाकई ही कैंसिल किया जा चुका है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन ड्रामों के बंद होने के बाद वो नया धमाका है तारीखी ड्रामा कौन सा होगा जो इन सब की जगह लेने जा रहा है? एक तरफ सीरीज़ के इख्तिताम की खबरें और दूसरी तरफ एक नई सीरीज़ के आगाज़ की बाज़गश्त। आखिर तुर्क ड्रामा इंडस्ट्री में ये सब कुछ क्या हो रहा है? जानिए इन तीनों बड़ी खबरों की मुकम्मल सच्चाई आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुरैश खान ड्रामा सीरीज़ के बारे में। जैसा कि हमने पहले अपनी एक पोस्ट में आपको ये खबर दी थी कि इस सीरीज़ की आखिरी किस्त 10 जून को नशर की जाएगी, यानी कि इसी तारीख को सीज़न 1 का इख्तिताम कर दिया जाएगा। और हमने ये भी लिखा था कि सीज़न 1 में तकरीबन 28 इक़सात मुतवक्को हैं, लेकिन अब इस बारे में कन्फर्म खबर आ चुकी है और बताया जा रहा है कि इसी दौरान ईद और दीगर छुट्टियों की वजह से सीज़न 1 की इक़सात में मज़ीद कमी कर दी गई है। और अब सूरत हाल ये है कि सीज़न 1 की तकरीबन 28 इक़सात नहीं बल्कि 26 इक़सात होंगी, यानी कि हालिया दिनों में एपिसोड नंबर 22 नशर की गई है। इसके बाद 4 मज़ीद इक़सात नशर की जाएंगी और फिर इस सीरीज़ के सीज़न 1 का इख्तिताम हो जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस सीरीज़ का सीज़न 2 आएगा या नहीं? तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बड़ी खबर देते चलें कि किस्त नंबर 22 की रेटिंग ने महमद बुज़दाह के कैरियर का पिछले 8 से 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन ये कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है बल्कि लोएस्ट रेटिंग का रिकॉर्ड है, यानी कि बुज़दाह प्रोडक्शन के पिछले 8 से 10 सालों में इतनी कम रेटिंग शायद ही कभी आई हो। और इसी सूरत हाल को देखते हुए प्रोडक्शन टीम ने यह फैसला किया है कि इस सीरीज़ को पहले सीज़न पर ही ख़त्म कर दिया जाएगा और अब इसका सीज़न 2 नहीं आएगा। मज़ीद ये कि जो पहले ATV चैनल ने बुज़दाह प्रोडक्शन को सीज़न 2 की मंजूरी दे दी थी, वो भी अब वापस लिए जाने की इतलात हैं और कहा जा रहा है कि सीज़न 2 मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि यह ड्रामा अब सीज़न 1 और एपिसोड नंबर 26 पर एक ही सीज़न के साथ ख़त्म हो जाएगा। और वो पूरा सिलसिला जो पहले डेली शर्तुल से शुरू हुआ था, फिर कुरैश उस्मान तक आया और अब कुरैश खान में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये खबर उन नाज़रीन के लिए एक बड़ा झटका है जो पिछले कई सालों से इस सिलसिले से जुड़े हुए हैं, यानी कि पहले अर्तुल के 5 सीजन्स, फिर उस्मान के 6 सीजन्स और अब बुरहान का पहला सीज़न। ताहम इस हवाले से एक छोटा सा इम्कान यह है कि अगर अगली 4 इक़सात में रेटिंग बेहतर हो जाती है और 5 से 6 तक पहुँच जाती है तो शायद सीज़न 2 पर भी गौर किया जाए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये इम्कान बहुत कम दिखाई दे रहा है और अगर आने वाले दिनों में ये रेटिंग बेहतर ना हुई तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यह सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। दूसरी बड़ी खबर महमद फ़ातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है। खबर यह है कि इस सीरीज़ का सीज़न 3 भी अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और यह इख्तिताम एपिसोड नंबर 83 पर होगा। फिलहाल इस सीरीज़ की एपिसोड नंबर 78 रिलीज़ की गई है और अब मज़ीद 5 इक़सात बाकी रह गई हैं, यानी कि इन 5 इक़सात के बाद सीज़न 3 मुकम्मल हो जाएगा। इतलात के मुताबिक इस सीरीज़ की आखिरी किस्त 8 जून को नशर की जाएगी और इसके साथ ही इस ड्रामे का भी इख्तिताम हो जाएगा, यानी कि कुरैश खान की आखिरी किस्त 10 जून को और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 8 जून को नशर की जाएगी। मज़ीद ये कि अभी तक इस ड्रामे के सीज़न 4 का कोई भी बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया और प्रोडक्शन टीम इस वक्त इस बारे में गौर कर रही है कि इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। पहले तो इस हाई बजट सीरीज़ के 4 से 5 सीजन प्लान किए गए थे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल और इस सीरीज़ की भी रेटिंग देखते हुए मुस्तकबिल गैर यकीनी दिखाई दे रहा है। अगरचे ये एक हाई बजट सीरीज़ है और एक बड़े पैमाने की प्रोडक्शन है, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि इस सीरीज़ का बजट कुरैश खान की निस्बत 4 से 5 गुना ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी रेटिंग 5 से ऊपर नहीं जा रही। इसी वजह से इस सीरीज़ की प्रोडक्शन टीम अभी रिव्यू फेज़ में है और हतमी फैसला बाकी है कि सीज़न 4 आएगा या नहीं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर वाकई ये सीरीज़ अपने इख्तिताम को पहुँच जाती है तो उसके बाद ऐसा कौन सा नया ड्रामा आएगा जो कि नाज़रीन की उम्मीदों पर पूरा उतर सकेगा। तो इस हवाले से एक बड़ी खबर यह है कि बुज़दाह प्रोडक्शन की जानब से एक नया और हाई बजट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जिसका नाम इश्क वी तख्त यानी कि इश्क व तख्त होगा, जो कि सल्जूकी सल्तनत के एक अहम दौर को दिखाएगा और ख़ास तौर पर अलाउद्दीन के हुकूमत के ज़माने को, जो कि सल्जूकी सल्तनत के एक बहुत ताकतवर और बाअसर सुल्तान थे। उनका दौर 1219 ईस्वी से लेकर 1237 ईस्वी तक रहा और इस दौरान सल्जूकी सल्तनत अपने पीक पर थी, यानी कि मंगोलों की तबाही से पहले। उन्होंने सल्तनत को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि दिफा, तजारत और रियासी निज़ाम को भी बेहतर बनाया। उनके दौर में कई अहम तमीरात हुई
सल्तनत की सरहदें मज़ीद मजबूत हुईं और बहरा रूम में सल्जूकी असर और सूह मज़ीद बढ़ा, और इसी पस मंजर को बुनियाद बनाकर एशकवी तख्त में महल की सियासत, इक़्तिदार की कशमकश और सल्तनत के अंदरूनी और बैरूनी हालात को ड्रामाई अंदाज में पेश किए जाने की तैयारी है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस प्रोजेक्ट को इस अंदाज में पेश किया जाएगा कि ये आने वाले वक्त में उन तमाम नाज़रीन के लिए एक बड़ा मुतबादिल साबित हो सके जो एक तवील अरसे से तारीखी ड्रामा सीरीज से जुड़े हुए हैं। ज़राए के मुताबिक इस नए तारीखी प्रोजेक्ट के मरकज़ी किरदार के लिए हालिया दिनों में महमद बुज़दाग ने तुर्की के ए लेवल के अदाकार इकिन इकिनो से मुलाकात की है, और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो इस तारीखी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अगर यही बड़ा अदाकार कुरलुश रोहन में मरकज़ी किरदार के लिए कास्ट किया जाता तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती और इस सीरीज़ को बंद करने की नौबत ना आती, यानी कि इस नई सीरीज़ के बजाय कुरलुश रोहन के सीज़न 2 की तैयारियां की जा रही होती, नाज़रीन की दिलचस्पी भी बरकरार रहती और ये सीरीज़ एक मजबूत हाई क्वालिटी तारीखी ड्रामे के तौर पर आगे बढ़ती। और अगर आपको याद हो तो जब इस सीरीज़ की एपिसोड नंबर 2 नशर की गई थी तो इस एपिसोड के रिव्यू में हमने आपको बता दिया था कि इस सीरीज़ का कामयाब होना मुश्किल है, और हमने आपको साफ तौर पर कहा था कि मर्द को रोहान के किरदार में कबूल करना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई खबरों और नई तजज़िये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।